नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको वर्गमूल याद भी होंगे और नहीं याद हैं तो मैंने आपके लिए ट्रिक बताई है। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। तो आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग अवश्य याद कर लें, क्योंकि उसी के आधार पर हम क्या वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, सभी जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, जबकि 10 का 100 वर्ग होता है। अब देखिए, बहुत सारे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, संख्या दे दी जाती है। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख लिया, ये लिखा है 41 लिख लिया, 84 64 लिख लिया और 41 32 लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, जब हम ट्रिक से निकालते हैं तो हमेशा हम वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही निकाल पाते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही निकालेंगे। मैं अपूर्ण जो संख्याएं हैं उनका भी वर्ग निकालना सिखाऊंगा आपके लिए। फिलहाल आज हम सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग निकालना। तो देखिए, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी आप वर्ग बनाते हैं तो ये क्या, ये वर्गीत हों तभी इनका वर्गमूल निकलेगा। जब हम वर्ग बनाते हैं तो संख्या के लास्ट में इकाई में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 पॉइंट याद रखें कि, मतलब पहला पॉइंट याद रखें, ये 4 नहीं, आप 2 ही पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, क्या अंत में 2, 3, 7 और 8। देखिए, ना तो कभी वर्ग बनाते समय 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, ना 8 आया। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और एकल 0 नहीं होगा, एकल शून्य नहीं होगा, एकल शून्य नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग निकालें तो ये ध्यान रखें कि लास्ट में कहीं 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 तो नहीं है, तो उनका आप टिक से वर्ग नहीं निकाल सकते। तो देखिए, यहाँ हम देखें तो इसके लास्ट में 6 है, ये पूर्ण वर्ग हो सकती है या नहीं वो चीज़ अलग बात है। 1 है, हो सकती है, 4 है, हो सकती है, लेकिन इसमें लास्ट में क्या है, 2। तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। किसी के लास्ट में 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, सिंगल 0 दिया है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चनों में इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। आपको मेनली ध्यान क्या रखना है कि किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है, इसी आधार पर हम आज वर्गमूल निकालेंगे। तो ये चीज़ मैंने बता दी, आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 और सिंगल शून्य होगा, कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सेकंडों में निकालेंगे, टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी है, सिंपल है। देखिए, प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर मैंने संख्या ले ली 324, क्या ले ली संख्या 324 और पूछा जा रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आप इसको क्या देखिए, जब भी हम पेयर बनाते हैं वर्गमूल निकालते समय तो दशमलव की तरफ से बनाते हैं, तो इसमें दशमलव क्या लास्ट में तो आएगा। तो आप इसका पेयर बनाइए। पेयर कैसे बनेगा, इसका पेयर हम बनाएंगे तो पहला जोड़ा तो ये बन रहा है, ये 2 संख्या आ रही है, 24 का जोड़ा बन गया, और इधर बना 3 का सिंगल है। आप देखिए कि इसके लास्ट में कितना है, नोटिस कीजिए लास्ट में कितना है, 4। कितना है, 4। अब आप देखिए किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक 4 होता है, किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक 4 होता है। देखिए, एक तो 2 के वर्ग में इकाई अंक 4 है, तो यार सिंगल तो यहाँ हो गया। दूसरा 4 किस में आ रहा है, आपका 8 में आ रहा है। जब आप 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64, तब इकाई अंक 4 होगा। 2 का वर्ग करेंगे 4, तब इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो आप क्या है भाई, यही वर्ग संख्या तो एक तो या तो 8 होगी या 2 होगी, इसके लास्ट में 4 मिलेगा। तो आप क्या करें, इस 4 के आधार पर क्या लिख लें, 2 संख्या लिख लें। कौन सी, एक तो 2 लिख लें और दूसरी लिख लें आप 8। जब जिसके लास्ट में 4 है तो सिंपल बात है कि उस संख्या के अंत में 2 और 8 जरूर होगा, क्योंकि 2 के अंत में 4, 2 के वर्ग में 4 और 8 के वर्ग में 64 आता है, तभी 4 आता है। दूसरा कार्य है, आप ये जो 3 है, मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, आप यहाँ क्या करें, 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लें। 3 से बड़ी नहीं, 3 से छोटी। आप वर्ग संख्या की बात करें तो 3 से पहले आएगी 1 और 3 के बाद वर्ग संख्या आएगी पूर्ण 4।
पहले कितनी आ रही है 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, 16, ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम लेंगे कितनी 1, क्या लेंगे 1 लेंगे। अब 1 लेंगे हम, उस 1 को कहाँ नोट कर देंगे पहले, तो या तो ये संख्या 12 का वर्ग है या 18 का वर्ग है। किसका वर्ग है, या तो ये संख्या जो 324 है वो 12 का होगी या 18 का होगी। हम ये क्लियर कैसे करेंगे 12 का 18 की, तो हमें कुछ नहीं करना है, आप 1 में से अगली वाली संख्या 1 से, दो तरफ एक ही तो है ना, 1 से अगली वाली संख्या गुणा कर दीजिए इसी की। तो 1 की गुणा आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब आप देखिए 2 आया, वो इस संख्या से बड़ा है छोटा है, तो 324 से क्या है जो 2 है वो छोटा है, मतलब ये संख्या जो 3 है वो 2 एकम, 1 की गुणा 2 से करी तो उससे क्या है ये बड़ी है, तो ये वर्गमूल किसका होगा, बड़ी वाली संख्या को होगा। किसका होगा, बड़ी संख्या को होगा। अच्छा वो समझ में आ गया। क्या करेंगे हम, पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिया 24, अंक देखा लास्ट में कितना है 4। अब देखा हमने किस संख्या का वर्ग 4 होता है, इकाई में अंक में 4 हो, 2 में 4 होगा और 8 के भी इकाई का अंक 4 होगा। तो हम क्या नोट करेंगे 2 और 8 हमने ले लिए। अब हम देखेंगे जो ये 10 पेयर बच रहा है, तो यहाँ सिंगल डिजिट का पेयर है, तो उससे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 1, और 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1, तो हमने 1 लिख लिया। तो ये 12 है या 18 है। अब हम चेक करेंगे तो क्या करें, जो आया है डिजिट दोनों में सेम ही तो आएगा, तो उससे अगली वाली संख्या से गुणा कर लें। अगर गुणा करने पर प्राप्त संख्या छोटी है किससे, इससे, अगर छोटी है तो छोटा वाला, बड़ी है तो बड़ा वाला। हमने 1 गुणा 2 से भी 2 हुआ, और 2 की कंपेरिजन से करी 3 से, तो क्या था 3 बड़ा था, तो बड़ा वाला आंसर हो गया। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 225। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 5 तो केवल एक ही के लास्ट में आता है, हम बहुत आसानी निकालेंगे। क्या हुआ लास्ट में 25, 25 किस में आता है केवल 5 में, तो इसका आपने कितना लिख लिया 5। अब इस जोड़े से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी भाई, 2 से छोटी 1 ही होगी और 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो ये कितना हो गया 15। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा साहब 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े एग्जाम्पल्स। आपको एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए, कोई अगर दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने लिया 729। मैं भी छोटी छोटी संख्याओं करा रहा हूँ, फिर बड़ी संख्याओं कराता हूँ। अब देखिए इसमें लास्ट में कितना है 9 है, तो 9 भाई किसके लास्ट में आता है, एक तो जब आप 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, देखो 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, या फिर 7 का वर्ग करेंगे तब इकाई पे 9 आएगा। तो या तो ये 3 है या लास्ट में 7 होगा, या लास्ट में अंक 3 होगा या 7 होगा संख्या के। अब इधर 3 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 7 से पहले, तो 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 9, 9 के बीच में तो 7 आएगा, 7 यहीं तो आएगा, तो 6 से छोटी क्या है 4, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, तो या तो ये 23 है या फिर ये 37 है, या सॉरी तो यह कितना 2 ही लिखेंगे ना, सेम डिजिट तो आएगी। 7 से छोटी क्या हुई 4, 4 का क्या लिखेंगे 2, तो या तो 23 का है या 27 का है। अब मैंने क्या कहा, इसमें अगली वाली से गुणा करके चेक कर लो भाई, 2 की गुणा 3 से करोगे 6 हुआ, और ये तो भाई 6 से बड़ा है, तो ये बड़ा है तो ये वाला बड़ा वाला आंसर। अगर बाई चांस छोटा होता तो छोटा होता, मगर 2 की गुणा 3 से करी तो आया 6, ये 6 से बड़ा है तो बड़ा आंसर हो गया। अगली संख्या हम ले लेते हैं जैसे 5041। यहाँ आप किसी भी संख्या नहीं निकाल सकते, लेकिन आप पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो अगर इस तरह बहुत सारी संख्याओं वाला कोई क्वेश्चन बनता है तो जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब ये समझ में आएगा आपको। तो वहाँ पूर्ण वर्ग संख्या ही दी होती है वर्गमूल निकालने के लिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या होंगी तो एक जब डिजिट का पूछा जाएगा तब वो अपूर्ण हो सकती है, 2-4 संख्याओं का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा पूर्ण ही होगी। अब यहाँ आप जोड़ा बनाइए 41 और 50, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में कहेंगे यार 1, तो 1 किस में आएगा भाई 1 एकम 1 हो सकता है, या फिर 9 ने 81 होगा तब 1 होगा। कितना होगा 9 ने 81 तब 1 होगा, या 1 एकम 1 होगा। तो या तो यहाँ 1 है या फिर लास्ट में कितना है 9, या तो 1 है या लास्ट में 9 है। 50 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो या तो 71 है या फिर 79 है। अब 7 के बाद मैंने कहा कि अगली से गुणा करके तो 7 8 56, तो 56 से छोटा है तो कौन सा हो जाएगा 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 71, क्या करा 7 की गुणा किससे करिए 8 से, कितना हुआ 56, ये तो 56 से छोटा है तो भाई छोटा वाला आंसर हो गया, 56 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो गया। अगली संख्या हमने ले ली 84 64, 84 64, ये किसका वर्ग होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए लास्ट में कितना है 4, इधर भी 4 है, तो 4 किस में आता है, या तो भाई 2 में आता है, 2 का 4 होता है, या फिर 2 2 64 होता है।
84 से पहले पूर्णवर्ग संख्या क्या होगी? 81। 81 कितना होगा? 9। 9 ने 81 होता है, या तो 92 हुआ या 98 हुआ। 9 की गुणा किससे होगी? 10 से। 9 की गुणा किससे होगी? अगली वाली संख्या क्या होगी? 10। तो 10 ने 90। तो यहाँ 90 कहाँ है? यहाँ 90 नहीं है, यहाँ 84 है, छोटा है। ये छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा आंसर हो जाएगा। एक संख्या और लेते हैं, 46, 24। 46, 24, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। लास्ट में कितना है? 4। तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यहाँ कितना है? 46। 46 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या 36 हुई। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो यहाँ भी 6 लिख लीजिए। या तो ये 62 का होगा या 68 का होगा। गुणा कर दीजिए 6 की किससे? 7 से। 6 सत्ते 42, ये 42 से बड़ा है। 6 सत्ते 42, तो ये 42 से तो बड़ा है। तो भाई बड़ा वाला आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? बड़ा आंसर हो गया। देखिए कितना कम समय लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, फिलहाल आप जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से 5 सेकंड मुश्किल से आपको लगेंगे करने में। देखिए अगली संख्या 10 404। संख्या मैं क्या बड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी संख्या बड़ी कर ली। 10 404, यहाँ पर ये जोड़ा बनेगा 04, यहाँ बनेगा 104। लास्ट में 4 है तो क्या आएगा भाई? या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। मैंने कहा संख्या इसी तरह से बनेंगी तो लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। यहाँ रह गया 104। 104 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है? 104 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है? 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो या तो जी कितना है? 102 है या फिर 108 है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? 10 से गुणा 11 से करोगे। 10 से गुणा किससे करोगे? 11 से। 11 दशावन 110, यहाँ तो 104 है। 11 दशावन 110। 10 से गुणा किससे? अगली वाली संख्या 11 से। 11 दशावन 110, यहाँ कितना है? 104। छोटा है तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। संख्या ले ली हमने 86 49। संख्या कितनी ली? 86 49। क्या आएगा? 9 है, लास्ट में 1 होगा, सॉरी लास्ट में कितना है? 3 में 9 है, यहाँ 8 86 49, लास्ट में 9, तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। 86 है तो 9 होगा, क्या होगा? 9 की गुणा 10 से करोगे 90। 90 से छोटा तो कितना हुआ? 93। कितना हो गया? 93 हो गया। और देखिए 65 61। 65 61, इसका वर्गमूल निकालना है। लास्ट में कितना है? 1 है। 65 61, लास्ट में कितना है? 1। जब लास्ट में 1 है तो यह कितना आएगा? 1 आएगा या फिर 9 ने 81। 1 एकम 1, 9 ने 81, तब 1 आता है। 65 से पहले क्या आएगा? 64। 64 किसका होता है? 8 का। या तो 81 या 89। 8 गुणा किससे होगी? 9 से। 8 में 72, ये 72 से छोटा तो कितना हो गया? 81। एक और संख्या देखते हैं। संख्या हमने ली 18 225। 18 225, लास्ट में 5 है तो यहाँ तो दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो ये किसका होगा? इसके लास्ट में 5 आ रहा हो, थोड़ा ये तो बनेगा। यहाँ 182। 182 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है भाई? थोड़ा आगे बढ़ा के आप याद करें, 20 तक तो कर ही लें। तो ये इससे पहले होती है 169। 169 कौन सी होती है? 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो आप 13 का वर्गमूल यहाँ लिख दीजिए। 13 लिख दीजिए, कितना हो? 135। यहाँ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती 5 वाले में, तो ये किसका हो जाएगा? 135 का हो जाएगा। चलिए एक संख्या और देखते हैं। जगह भी नहीं है इधर, और आप कर देते हैं। संख्या हमने ली 14884 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट में है 84 और 148। लास्ट में 4 तो कितना आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा। 148 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है? 144। और 144 का क्या होता है? 112। क्या होता है? 112। 12 गुणा 113 से करके देखिए। 12 गुणा किससे करेंगे? 13 से। तो 12 दशावन 120 हो गया। 12 3 36 हो गया, 156 हो गया। तो कितना हुआ? 156 तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना? 148। तो भाई छोटी वाली है तो क्या हो जाएगा? छोटा वाला। संख्या कौन सी हो जाएगी? छोटी वाली हो जाएगी। तो इस तरह से हम सभी संख्याओं का वर्ग बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, जब आप खुद करेंगे तो आपको ये समय नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन करना और करवाने में समय अंतर आ जाता है, तो इसलिए कुछ समय लग रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, आप 5 से 10 सेकंड के अंदर हर संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।